स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। आज का प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी न्याय मीमांसा, डी ये सभी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि जैमिनी, बी स्वामी रामदेव, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि अरविंद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन ए बनवाली, बी चन्हूदड़ो, सी सुतकांगेंडोर, डी सुरकोटडा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां घोड़े की अस्थियां और एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनियों से, बी बौद्धों से, सी सिखों से, डी हिंदुओं से। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धों से। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ऑप्शन ए यहाँ पैदा हुए थे, बी ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी यहाँ मर गए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ मर गए थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर बौद्धों के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध की यहाँ मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए भारवी, बी डंडी, सी भास, डी कालिदास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई। मूलतः ये कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखा गया नाटक था। दोस्तों, कालिदास की और भी पुस्तकें हैं, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान रहता था? ऑप्शन ए पराशर, बी सुश्रुत, सी चरक, डी धन्वंतरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चरक। कनिष्क के शासन के दौरान चरक आयुर्वेद का विद्वान था। इसके अलावा सुश्रुत, धन्वंतरी और नागार्जुन भी आयुर्वेद सलाहकार और शल्य चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए फिरदौस शाह, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी महमूद गजनबी। इसमें करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था, किंतु उसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए अकबर राणा प्रताप, बी अकबर भारमल, सी अकबर हेमू, डी अकबर उदय सिंह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकबर हेमू। 1556 में अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अकबर की विजय हुई। ये युद्ध पानीपत में हुआ। और 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ। 1566 में अकबर और भारमल, ये अकबर और भारमल 1566 में इनका युद्ध हुआ था। इसमें अकबर ने इसे पराजित किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं। हुमायूं मुगल शासक बाबर का पुत्र था, मुगल वंश का दूसरा शासक भी था। उसकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर लोदी, बी अकबर हेमू, सी अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी अकबर लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी हबीबुल्ला खान, सी उस्मान अली खान, डी मीर मोहम्मद यूसुफ खान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच पलासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफ़र के धोखे के वजह से नवाब हार गया। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड रिपन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिसकी वजह से रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बॉम्बे अब मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी कलकत्ता अब कोलकाता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। ओणम ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार और एक राष्ट्रीय पर्व भी है।
ये सितंबर महीने में 10 दिनों के लिए राजा महाबली के स्वागत में हर साल केरल में एकमात्र बामन मंदिर में शुरू किया जाता है। कर्नाटक मैसूर दशहरी हम्पी महोत्सव, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगली, जल्लीकट्टू, दीपम, कथिंगई। असम में जो है, असम में बिहू महोत्सव, रजनी, गवरा, मजुली उत्सव, ठीक है। तो ओणम केरल का राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य है ऑप्शन ए बिहार का, बी राजस्थान का, सी मध्य प्रदेश का, डी छत्तीसगढ़ का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घूमर लोक नृत्य राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5। भारत नेपाल सीमा, भारत के प्रमुख 5 राज्य नेपाल के साथ लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा समुद्र तल से लगभग 3,978 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, लाहुल स्पीति घाटियों को जोड़ता है, जबकि उत्तराखंड में रूपिन दर्रा, जम्मू कश्मीर में बार लामचा दर्रा और सिक्किम में जलेपला दर्रा स्थित है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भंडोर पठार, भांडेर पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी डेक्कन पठार, डी तिब्बती पठार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। ये लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, माइका खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड के अलावा झारखंड के सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में विस्तारित है, ठीक है। तो खनिज के दिल के रूप में, देश के रूप में जाना जाने वाला छोटा नागपुर का पठार है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए माही, बी साबरमती, सी कोयना, डी तापी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोयना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, खंबात में गिरती है। इसके अलावा तापी नदी आपकी, ये तापी नदी है। तापी नदी, साबरमती, नर्मदा, ये साबरमती और नर्मदा, ये नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कोयना नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है ये कोयना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए भीमताल, बी लोकटक, सी मिरिक, डी सेंचल। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकटक। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चारों ओर छोटी छोटी नदियों से अपना पानी लोकटक में गिराती हैं, जिसकी वजह से इसकी गहराई और साबरमती नदियां इनमें अपना मुहाना बनाती हैं। ये झील मणिपुर में खूगा नदी के पास है। लोकटक झील विश्व में तैरती झील के नाम से भी जानी जाती है। इस झील में घनी जलीय घास के बड़े बड़े पौधे तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी गुजरात, डी झारखंड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात।
काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के कारण इसका रंग काला होता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के पास स्थित है। इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। इराविलम राष्ट्रीय उद्यान का पूरा खर्चा यूनेस्को की विश्व विरासत समिति धरोहर के रूप में विचाराधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 जून की स्थिति को हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसकी वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि 21 मार्च को के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटे होने लगती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए तंजानिया, बी कीनिया, सी इथोपिया, डी घाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर है या 19,341 फीट। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इटली। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान अनेक देशों से लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संसदीय अधिकार लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति, विधायन प्रक्रिया, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ठीक है, तो संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 74वां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में शामिल किया गया समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 48। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का कदम उठाएगा और इसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करना। ये राज्य के नीति निर्देशक
तत्व में शामिल है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के गठन से, बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, सी आपातकालीन उपबंध से, डी निर्वाचन आयोग के गठन से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान का संशोधन संसद की शक्ति और प्रक्रिया से है। वित्त आयोग से संबंधित 280 है, अनुच्छेद 280। निर्वाचन आयोग 324 है, ये 324 है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद है, 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, सी अनुच्छेद 19 से, डी अनुच्छेद 21 ए से। शिक्षा का अधिकार ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 21 ए राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। 29 में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को केवल भाषा, जाति और धर्म तथा संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 19 इनमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 17, डी 21। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को इससे निकाल दिया गया, जिसे अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 और 18। ये 14 जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 18 है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, सॉरी। ठीक है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है?
ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी वित्तीय क्षेत्र, सी पर्यटन क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि कृषि पर देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर है। कई उद्योग कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई। ऑप्शन ए स्वीडन द्वारा, बी भूटान द्वारा, सी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, डी भारत द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूटान द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा दी गई थी। 2008 में भूटान के संविधान में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को शामिल किया गया। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई। भारत का राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भारत की सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों के विकास के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। ठीक है। और ये वित्त मंत्रालय ये कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्था, पूंजी बाजार और केंद्रीय बजट से जुड़े मामलों को देखता है। नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुंबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक के गवर्नर, बी वित्त सचिव, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों और सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी नोटों को जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन एडवर्ग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी बलवंत राय मेहता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन दूध कृषि, डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग से सब कृषि में आते हैं। 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये 3 चरणों में भारत में चलाई गई, 1970-80, 80 से 85, 1986 से 96 तक। एम स्वामीनाथन इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए फैरड, बी पोइज, सी हर्ट्ज, डी अर्ग। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोई कण किसी माध्यम में 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई को हर्ट्ज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? ऑप्शन ए 100 सेंटीग्रेड, बी 40 सेंटीग्रेड, सी -40 सेंटीग्रेड, डी 0 सेंटीग्रेड। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी -40 सेंटीग्रेड। -40 सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट समान रहता है। इसमें इनका दोनों का तापमान समान होता है -40 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिवर्तक
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लॉरेंज का नियम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारस्परिक प्रेरण। ट्रांसफार्मर या परिणाम मित्र या विद्युत मशीन जिसमें चलने या घूमने वाला अवयव नहीं होता, विद्युत उपकरणों ने संभवतः ट्रांसफार्मर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त विद्युत संयंत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी हीलियम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग की वाष्प देता है। इसकी खोज 1825 में बैलार्ड ने की थी। कमरा गर्म करने की ये अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध देता है। इसी गंध के कारण इसका नाम ब्रोमीन दिया गया है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। कमरे का तापमान कौन सी धातु अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया को दहना या जलना कहते हैं या दहन कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी किसी भी चीज़ में आप आग नहीं लगा सकते, नहीं जला सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है बिना ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मीथेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। कोयला खदानों में विस्फोट मीथेन गैस के कारण होता है। मीथेन गैस CH4 ज्वलनशील गैस है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। कोयले की खादान जीवाश्मों के संग्रहण से हुई है, इसी से मीथेन का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस लाफिंग गैस कहते हैं, इसको जो है लाफिंग गैस कहते हैं। कोयले की खानों में विस्फोट का कारण मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। ये निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ओजोन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहाँ वो कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। प्रोटीन निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रिया के कारण होता है? ऑप्शन ए अब2 ग्रंथि थायराइड की, उपल ग्रंथि पैराथायराइड की, बाल्य ग्रंथि थाइमस की, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अब2 ग्रंथि। अब2 ग्रंथि घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। ये शरीर के आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घेंघा रोग किसकी अल्पक्रिया के कारण होता है? थायराइड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जड़, बी फल, सी तना, डी बीज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा तने से पाया जाता है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम कुरकुम्भा लांगा है।
ठीक है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले और रंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए, उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में भूमिगत गड्ढों के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए, मेहरगढ़, बी, बुर्जहोम, सी, राणा गुंडई, डी, प्लाबॉय। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्जहोम। उत्तरी भारत में नवपाषाणिक संस्कृति का उल्लेख कश्मीर के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें बुर्जहोम एक गुफर काल के विशेष महत्व हैं। बुर्जहोम की खोज 1935 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने अध्यायों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 34, बी 10, सी 12, डी 8। इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों या अध्यायों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल को 4 वेदों में के लिए जाना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों के नाम ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए, लुम्बिनी, बी, रायगढ़, सी, सारनाथ, डी, बोधगया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है और उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध इच्छुक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में पैदा हुए थे। उनकी माँ महामाया कोलीय वंश से संबंधित थे। अष्ट महास्थान वे 8 महान पवित्र स्थान हैं जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा, राजगीर, वैशाली, ये 8 उनके महास्थान हैं। ठीक है। रायगढ़ अष्ट महास्थानों में से नहीं है, ये रायगढ़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए, कालिदास, बी, बररुचि, सी, सूरदास, डी, छपणक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटक, ऋक, कालिदास, बारामिहिर और भरूची थे। सूरदास का संबंध दिल्ली सल्तनत के 13वीं सुल्तानों के समय का है, इसलिए सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया? ऑप्शन ए, जलालुद्दीन, बी, हर्षवर्धन, सी, जहांगीर, डी, पांड्य। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी यू की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बी ब्रिटिश तथा बाबर, सी जलालुद्दीन खिलजी, डी अकबर तथा मेवाड़ के राणा। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पानीपत का प्रथम युद्ध या प्रथम लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में तोपखानों से संबंधित उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति का बाबर ने भारत में पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब क्षेत्र में कृषि की पैदावार में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने आमिर कोही कहा जाता था। दीवाने कोही कृषि विभाग को कहा जाता था। किसानों को ऋण प्रदान करता था और उन्हें उन्नत फसलों की खेती के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवरत्न का संबंध अकबर से है तो अष्टप्रधान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिवाजी, बी महाराणा प्रताप, सी चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट, रंजीत सिंह। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के दरबार में नवरत्न सुसज्जित थे। अकबर के नवरत्न में से फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, हुमाम, खाने खाना, बीरबल, टोडरमल। छत्रपति शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। ये शिवाजी के सलाहकार परिषद होती थी जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद, डी ज्योतिबा फुले। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवक थे। उनको भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक माना जाता है। ज्योतिबा फुले महान विचार कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों, उन्होंने शिवाजी अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी, थॉमसन पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन और वसुदेव बलवंत फड़के से प्रेरित होकर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी अरविंद घोष, सी रामकृष्ण परमहंस, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संवाद कौमुदी राजा राममोहन द्वारा शुरू की गई थी एक पत्रिका। वर्ष 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों राजा राममोहन राय ने किया था। इनके प्रयासों से 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की शैया पर चलना शामिल है और के तटीय जिलों में अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है
जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की शैया पर चलना शामिल है और कर्नाटक के तटीय ज़िलों में अभ्यास किया जाता है। विशिष्ट रूप से देखा जाए तो ये दक्षिण कन्नड़ और उडुपी ज़िले के ग्रामीण इलाकों में छोटे स्थानीय समुदाय में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो स्वयं अस्थायी रूप से देवता बन जाते हैं, उसे समुदाय में सम्मान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की ओर से मध्यम बनकर जनता की समस्याओं का जवाब देता है। ये कर्नाटक के ही यक्षगान से कुछ प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, बी भारत भूटान, सी भारत चीन, डी भारत और पाकिस्तान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान मध्य सीमा का नियंत्रण करती है। ये एक कृत्रिम सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी कश्मीर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। चुंबी घाटी नाथुला तथा जलेपला सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में ही कंचनजंगा चोटी भी स्थित है। ठीक है, तो चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चेरी बालसम, बी बनमानुष, सी लाल रेशमी रुई, डी एशियाई शेर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागौन साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन ए जब चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, बी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, डी एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, उससे चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी हिमालय के पठार, सी प्रशांत महासागर, डी अरब महाद्वीप। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एल नीनो एक प्रशांत महासागरीय गर्म धारा है। ये पेरू देश के पश्चिमी तट पर घटने वाली एक परिघटना है। इसके द्वारा समुद्री सतह का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर महीने में होती है। इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। एल नीनो प्रशांत महासागर में घटने वाली घटना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बोत्सवाना, डी केन्या। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालाहारी रेगिस्तान एक बड़ा अर्धशुष्क रेतदार सवाना क्षेत्र का रेगिस्तान है जो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, फैला हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है? ऑप्शन ए परजीवी, बी अपमार्जक, सी गैर हरे पौधे, डी मिट्टी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परजीवी, हरे पौधे और अपमार्जक को पर्यावरण का जैव घटक, जबकि मिट्टी जल चट्टानों को अजैव घटक कहते हैं। ठीक है, परजीवी, अपमार्जक, हरे पौधे पर्यावरण का एक जैव घटक है, लेकिन मिट्टी घटक नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड।
इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मीथेन। जलवाष्प मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन गैसों के द्वारा ओजोन परत का क्षरण बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सर BN राव, डी श्री KM मुंशी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। उनकी देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने 2 अक्टूबर 1947 में तैयार किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 71A। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, 31A में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की वृत्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 6 द्वारा निश्चित कर दिया गया। और अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति की सहायता करेगा। अनुच्छेद 101, ये कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। ये अनुच्छेद 101 में है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान संहिता आचार संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 46। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। भारतीय समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के इस अनुच्छेद में दिया है। इसमें नीति निर्देशक दिया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। ये भारत के गोवा राज्य में लागू है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 6 माह, बी 3 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 माह। भारत के राष्ट्रपति का पद 6 माह तक रिक्त रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। वो संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु वोट नहीं दे सकता। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? ऑप्शन ए समाजवादी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी, डी पारंपरिक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का हल्का नियंत्रण होता है तथा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार ये निर्णय लेती है कि आवश्यकताओं के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रायः सरकार का स्वामित्व होता है, जिसकी वजह से वो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तु उत्पादन पर बल देती है। ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व पूंजियों के हाथ में होता है जो प्राय लाभ के लिए उत्पादन करते हैं, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आती है। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसे, जिसमें व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, बैंक, पर्यटन, सत्कार, मनोरंजन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र और हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। दूसरे क्षेत्र में विनिर्माण भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक क्षेत्र निभाता है, इसमें कृषि वगैरह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी राष्ट्रीय आय समिति। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए रमेश चंद्र दत्त, बी सुभाष चंद्र बोस, सी दीनबंधु मित्र, डी दादा भाई नौरोजी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना का पहला वर्ष प्रयास 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 7वीं, बी 5वीं, सी दूसरी, डी तीसरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 का उद्देश्य आत्मनिर्भर और स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। ठीक है। हरित क्रांति किसी भी योजना के दौरान लागू नहीं की गई, क्योंकि हरित क्रांति 1966-67 में लागू हुई थी। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। तो इसमें तीसरी जो पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे थी, इसलिए उसे हरित क्रांति का ये प्रश्न पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो उस टाइम पे तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी टाइम पे हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से जुड़ा था? ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी कणाद, डी जैमिनी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कणाद। वैशेषिक दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने कणाद सूत्र की रचना की। उन्होंने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विमोचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की थी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। ठीक है। योग दर्शन पतंजलि है, ये योग दर्शन के हैं प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन महर्षि गौतम है, ये न्याय दर्शन है। मीमांसा दर्शन जैमिनी से संबंधित है। ठीक है। पतंजलि योग, न्याय दर्शन गौतम महर्षि गौतम, मीमांसा जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार ने की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी कृष्णदेव राय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिंबिसार हर्यक राजवंश का संस्थापक था। इनको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। वह भगवान बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है।
प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? ऑप्शन ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन, डी 24 दिन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18 दिन। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई। ये युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।